बच्चों, अभी आपने क्या पढ़ा कि एक और अनेक, एक वचन और बहुवचन पढ़ा। अब हम कविता से संबंधित ये पढ़ने जा रहे हैं जो आप देख रहे हो। तितली कैसी होती है बच्चों? आपने तितली पढ़ी ना कविता में कि तितली है, तो तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी, है ना। तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी क्या हो गया? विशेषण। उसकी विशेषता बता रहे हैं कि तितली रंग बिरंगी होती है ना। तो इसी तरह से ये तोता है। तोता कैसा है बताओ? हरे रंग का तोता है। किस रंग का है? हरे रंग का। तो हरा क्या हो गया? विशेषण। तोते की चोंच लाल है। तो बताओ बच्चों, इसमें विशेषण क्या हुआ? तोता या लाल? किसकी विशेषता बताई है? किसका गुण बताया है कि तोता कैसा होता है? हरा। उसकी चोंच कैसी होती है? लाल। तो हरा और लाल ये क्या हो गई? विशेषता, विशेषण, जिसको बोलते हैं विशेषण। तो बच्चों अब आप बताओ, हाथ हाथ कैसे हाथ, गोरे पीले काले हाथ, कोमल और नुकीले हाथ, लाल मेहंदी वाले हाथ। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हो गई विशेषण? इसमें क्या क्या विशेषता बताई गई हाथ की? कि हाथ मेहंदी वाला है, मेहंदी वाला हाथ, लाल मेहंदी, नुकीले हाथ, ये सब क्या हो गया? विशेषता, विशेषण। ठीक है। ये क्या है? पेड़। कैसा है? कैसा पेड़ है बताओ? पेड़ बड़ा है। पेड़ हरे रंग का है। पेड़ घना है। तो ये सब विशेषताएं हैं कि पेड़ कैसा है, बड़ा है, घना है, हरा है। ये सारे पेड़ की विशेषताएं हैं। तो इसको हम बोलेंगे विशेषण। क्या बोलते हैं? जिसकी भी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा और सर्वनाम की, उसको हम बोलते हैं विशेषण। तो इसी तरह से पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जो आप हमको बताएंगे। ठीक है। ये क्या है बच्चों? क्या है ये? खाने की चीज है, बताइए। सेब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। ये एप्पल हमें रोज खाना चाहिए। अब इसमें कैसा रंग का है ये एप्पल? बोलो, कैसे रंग का एप्पल है? लाल रंग का, है ना। तो लाल है सेब। सेब कैसा है? लाल है। तो लाल उसकी विशेषता हुई, उसका गुण हुआ, इसलिए इसको विशेषण कहेंगे। किसको कहेंगे? सेब को नहीं, लाल को, क्योंकि लाल इसका गुण है। कैसा है एप्पल? लाल है। तो लाल विशेषण। इसी तरह से एप्पल छोटा है या बड़ा? बड़ा। तो बड़ा क्या हो गया? विशेषण। समझ में आया बच्चों? तो ये इसको विशेषण कहते हैं। इसी तरह से लाल की कितनी विशेषताएं हो जाएंगी ये देखिए। सेब लाल है, लाल है विशेषता हो गई। मीठा है ये विशेषण हो गया। बड़ा है ये विशेषण है। तो एक सेब की 3 विशेषण निकाले हमने, निकाले ना। इसी तरह से हम ये यहाँ पर पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिलें होती है? पेंसिल होती है बॉक्स के अंदर, और रबर होती है, शार्पनर होता है। तो ये कितनी पेंसिल हुई? 2। तो 2 पेंसिल। और इसकी क्या विशेषता होगी बताओ? पेंसिल की क्या क्या है? पेंसिल छोटी की बड़ी? बड़ी। तो बड़ी भी विशेषता हो गया, है ना। तो पेंसिल 2 है तो 2 भी विशेषता हुआ। पेंसिल लंबी है, बड़ी है, ये भी उसकी विशेषता हो गई। और कंपास बॉक्स के अंदर क्या होता है? ये कटर। ये क्या होता है? कटर। तो ये कटर कैसे रंग का है? नीले रंग का। तो नीला विशेषता हो गई। और कैसा है? ये चौकोर है, तो चौकोर इसकी विशेषता हो गई। और क्या क्या दिख रहा है इसमें?
नीला है, चौकोर है और छोटा है। तो ये कटर की विशेषता हो गई। फिर पेंसिल बॉक्स के अंदर और क्या होता है? रबर। ये रबर कौन से रंग की है? कौन से रंग की है बच्चों? हरे रंग की है ना। तो हरा रंग इसकी विशेषता है। और ये बड़ी है कि छोटी? छोटी है, परंतु ये गोल है कि लंबी है? लंबी है। तो ये सब इसकी लंबी, छोटी, हरी, ये इसकी रबर की विशेषता हो गई। तो बच्चों इसी तरह से हमने इसके लिए बनाया है। ये देखो, पेंसिल बड़ी है, 2 है, तो ये इसकी विशेषता। कटर नीला है, नया है और चौकोर है। रबर कैसी है? हरी है और लंबी है। तो ये विशेषताएं कहलाती हैं। विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण जो विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये देखिए, विशेषण ये लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों विशेषण समझ में आया ना? अब ये बताइए, ये कोयल कैसी है? काली। तो काली क्या हो गया? विशेषता। विशेषण काली है, कैसे गाती है? मीठा गाती है। तो मीठा क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह से इसकी एक कविता भी है। कौन सी कविता है? बर्फी मीठी, पेड़ा मीठा, मीठे होते लड्डू गोल, केला मीठा, चीकू मीठा, सबसे मीठे मीठे बोल। तो इसमें कितनी सारी विशेषताएं आ गई इस कविता में। फिर से सुनो, बर्फी मीठा, पेड़ा मीठा, मीठे मीठे होते लड्डू गोल, केला मीठा, चीकू मीठा, सबसे मीठा मीठा बोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो ये विशेषता है। इसमें से आप विशेषताएं देखेंगे, समझेंगे। रंग बिरंगी तितली। अब इसमें तितली कैसी है? रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी इसकी विशेषता बताइए, तितली का गुण बताया है। तो रंग बिरंगी क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा बच्चों? रंग बिरंगी विशेषण। ठीक है। ये क्या है? रुपए। क्या है? रुपए। क्या है बच्चों? रुपए। कितने रुपए हैं ये? 20 रुपए। तो 20 क्या हो जाएगा? कितने रुपए? 20। तो 20 क्या होगा? विशेषण। रुपए की विशेषता बताई गई है कि 20 रुपए, तो 20 हो जाएगा विशेषण। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने क्या पढ़ा? विशेषण। विशेषण, विशेषता। गुण कुछ भी बोल सकते हैं आप। समझ में आया बच्चों? तो तितली कैसी है? रंग बिरंगी। रंग बिरंगी विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया। चिड़िया कैसी है? नन्ही है, छोटी सी है, प्यारी सी है, सुंदर है। ये सब चिड़िया की विशेषताएं हैं। तो हम चिड़िया को कैसे बना सकते हैं? सुंदर है, ये भी उसकी विशेषता हो गई। चिड़िया सुंदर है, चिड़िया नन्ही है, चिड़िया कैसी है? प्यारी है। तो ये प्यारी, प्यारी, नन्ही, सुंदर, ये क्या हो गई? विशेषता। किसकी विशेषता है? चिड़िया की। इसलिए हम उसको कहेंगे विशेषण।
तो इसी तरह से पाठ में जो आए शब्द हैं वो हमने आपको भी बताए हैं, और अब घर में भी आप अपने मम्मी पापा की मदद लेके अपने माँ बाप के घर मम्मी पापा की विशेषता भी बता सकते हैं, परिवार के सदस्यों की भी विशेषता बता सकते हैं। ये देखिए, ये परिवार के सदस्य, पापा कैसे हैं, सासी हैं, मेहनती हैं, ये पापा की विशेषता है। मम्मी की क्या विशेषता है, सहनशील है, धार्मिक है। भाई कैसा है, स्नेहपूर्ण है, चंचल भी बहुत है भाई, परंतु बहुत ईमानदार है। तो ये भाई के गुण हो गए, भाई की विशेषता हो गई, और ये विशेषण कहलाता है स्नेहपूर्ण, चंचल, ईमानदार। इसी तरह से बहन कैसी है घर की, सुंदर, होशियार, है ना। तो ये सुंदर, होशियार, ये क्या है, बहन की विशेषता, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, विशेषण। क्या बोलेंगे, विशेषण। तो ये बच्चों, ये परिवार के सदस्य की ट्रेन है, जिसमें परिवार में पापा, मम्मी, भाई, बहन रहते हैं, और हर परिवार के सदस्यों के अपनी अपनी विशेषता होती है। ये विशेषताएं मैंने लिखी हैं, लेकिन आप भी अपने पापा, मम्मी, भाई, बहन के बारे में उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं, उनके गुण लिख सकते हैं, तो वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आपको विशेषण समझ में आ गया। विशेषण यानी गुण, विशेषता बताना समझ में आया। ऐसे परिवार के सदस्यों की भी विशेषताएं हम अपनी अलग अलग बता सकते हैं। अब बच्चों, ये बताओ कि इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिलती है। आज अपने मन करता है कविता पढ़ी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, तो हमने ऐसा कौन सा गुण सीखा, कौन सी विशेषता है उसकी, क्या उद्देश्य है उसका, तो वो आप बताइए कि मन करता है से आपने क्या सीखा, क्या शिक्षा ली, क्या गुण अपनाए, बताओ बच्चों। देखो, चलो मैं बताती हूँ। आपने सीखा कि हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो हमको अपने मन को एकाग्र रखना है और अपने उद्देश्य में आगे बढ़ना है। मन को डावाडोल नहीं होने देना है। जो भी काम करो खूब मन लगा के करना है, ताकि उसमें हमको सफलता मिले और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। अभी कोरोना महामारी के कारण सभी लोग अपने अपने घर में कैद हैं, तो अपने मन पे कंट्रोल रखना पड़ता है ना, कि बाहर नहीं जाना है और अपने हैंड वॉश करना है, किसी को पास नहीं आना है, डिस्टेंस बना के रखना है। ये सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है, और वो हम तभी रख सकते हैं जो हम अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये नहीं कि इच्छा हुई खेलने की, मैं तो ये भागा, अब भाग गए, ऐसा नहीं। हाँ, घर में रह के खेलो, घर में रह के पढ़ाई करो और अपने आप को सेफ रखो बच्चों। ठीक है बच्चों। जैसे मन का कविता है, इसी तरह से हम बहुत छोटी छोटी कविताएं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अपने मन से सोच के। तो जैसे तितली की कविता, तो एक कविता में जो मैंने कविता बनाई है वो मैं आपको बताती हूँ। रंग बिरंगी प्यारी तितली सबके मन को भाती है, प्यारी तितली। रंग बिरंगी प्यारी तितली सबके मन को भाती है, प्यारी तितली। इस डाली से उस डाली पर, इस डाली से उस डाली पर उड़कर धूम मचाती है, प्यारी तितली। तितली काय पर बैठती है, पौधे पर बैठती है। तो एक पौधे की मैंने कविता बनाई है। नन्हा सा एक पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है, लंबी लंबी टहनी उसकी पत्तों से छिप जाता है। पंछी उस पर करे बसेरा, सबको छाया देता है, मीठे मीठे फल खा उसके पेट सभी का भरता है। इसी तरह से एक कविता चिड़िया की। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से उड़े पंख पसार, उत्तर से दक्षिण को जावे, पूरब से पश्चिम को आवे, घूम घाम कर जब घर आवे, अपनी माँ को वचन सुनावे। घूम लिया है मैंने जग सारा,
अपना घर है सबसे प्यारा। जो आपको मन करता कविता बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा ना पाठ? बहुत मजे किए, बहुत कुछ सीखा आप लोग ने, है ना? तो अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।